इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्क वाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। कोई प्रॉब्लम नहीं है और अंकल कह रहे थोड़ा बहुत हाथ पैर में दर्द होता है, वो भी हम कैल्शियम और मल्टीविटामिन देके ठीक कर देंगे। इसका मतलब अंकल में बहुत अच्छी चीज है जो आज हम इनसे लर्न भी करेंगे। जरूरी मैं आज इनको माइक दूंगी क्योंकि एक लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल जितनी भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे वो हाइपरटेंशन है, चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे वो एंजाइटी है, चाहे वो बॉडी में कोई भी तरह का दर्द है, पेन्स है या कैंसर है, ये सब आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल चेंज हो गया। पहले के जमाने में हम ज्यादा काम करते थे खेतों में। श्री राम सेवा संस्थान द्वारा निशुल्क चिकित्सा का शिकार का आयोजन शिव मंदिर नियर पटेल चेस्ट में किया गया। ये जांच शिविर सब्जी मंडी थाना प्रभारी राम मनोहर मिश्रा की देखरेख में हुआ। कई बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर इस निशुल्क जांच में शामिल हुए और अपनी सेवाएं दी। क्षेत्र के लोगों में इस शिविर को लेकर उत्साह देखने को मिला। नमो गंगे फाउंडेशन एवं ग्लोबल हेल्थ केयर का पूरा सहयोग इस शिविर में रहा। काम करना बंद, हार्ट जो है फंक्शन होना शुरू हो गया और हमें 80 बार क्यों बीट इसको कंप्रेस करना है? यंग बॉयज पीछे 80 बार क्यों बता रहे हैं आपको? नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है? नॉर्मल हार्ट रेट आपकी 60 से 100 के बीच में होती है। नॉर्मल रेंज होती है किसी भी चीज की तो 60 से 100 के बीच में होती है। अधिकतर पॉपुलेशन की 70 हार्ट रेट होती है, तो इसलिए 70 to 80 टाइम्स आपको हार्ट को कंप्रेस करना है ताकि हार्ट से कार्डियक आउटपुट उतनी निकल पाए जितनी नॉर्मली आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई चाहिए होती है। और आपका एक कंप्रेशन इतना होना चाहिए दमदार कि आप पेशेंट की जो है जितनी आप ब्रेक प्रेस करेंगे कि इतना इम्पल्स जाए हार्ट के ऊपर कि जो हार्ट है कई बार इलेक्ट्रिकली भी काम करना बंद कर देता है, तो इतने इम्पल्स आए कि हार्ट में रिदम आए। तो आपको फटाफट ऐसे इतनी तेज करना है कि पेशेंट रिवाइव होने के चांस हो सके। और अगर आपको लगता है कि आप इतनी देर तक नहीं कंप्रेस कर पा रहे तो कोई बायोलॉजी भी करी है, तो अभी आप अपने क्वेश्चंस भी इनसे पूछ सकते हैं और ये आपको बताएंगे कि लाइफस्टाइल में किस तरह से चेंजेस करने हैं, आपने क्या ध्यान करना। और जिन भी लोगों की हमने ईसीजी कराई है और टेस्ट कराया है वो बाद में मैडम को दिखा के जाएंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं डॉक्टर कविता त्यागी हूँ। मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ बंगाराम हॉस्पिटल से। तो बेसिकली आप लोग हार्ट के पेशेंट्स कौन कौन है यहाँ पर? क्राउड में हार्ट का पेशेंट है कोई? अच्छा। समय पर निःशुल्क जांच शिविर आप आयोजन करते रहते हैं, हालांकि और भी ऐसे कार्यक्रम करते हैं। आज का कार्यक्रम और निःशुल्क जांच शिविर क्या खासियत रही और क्या क्या चेकअप इसमें? सुमित जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको भी पता है, हमने अपने थाने में कई हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित किए थे। तो यहाँ अपने यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज़ की पुलिस कॉलोनी में भी कुछ परिचित लोग थे, उनसे संपर्क हुआ था। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी कोई हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित हो जाए तो आप ज़रूर कराएं। और कल डॉक्टर्स डे भी है 1 जुलाई को, तो हमने आज संडे का दिन था तो हमने एक जल्दी में एक हेल्थ चेकअप कैंप यहाँ के लिए प्लान किया। यहाँ भी काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं, रिटायर्ड लोग भी हैं। तो आज कई हेल्थ के इशूज़ पे डॉक्टर्स आए जिन्होंने बड़ा अच्छा गाइडेंस दिया लोगों को, और जो लोगों का रिस्पांस था वो देख के लगा कि हमारा ये प्रयास बड़ा ही सफल रहा है और बहुत पॉजिटिव इमेज गया है। और जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली पुलिस का मोटो है शांति सेवा न्याय, तो ये हमारे वर्दी में है, ये हमारे कल्चर में है, ये हमारे धर्म में है, हमारे देश की संस्कृति में है सेवा। तो उसी सेवा के रास्ते में एक छोटा सा प्रयास है जो मैंने और श्री राम सेवा संस्थान के सारे वॉलंटियर से मिलकर किया है, जिसमें 2 और NGO शामिल रहे हैं, नमो गंगे फाउंडेशन और ओम हेल्थ फाउंडेशन। तो इनके लोग भी थे और इनकी तरफ से डॉक्टर्स काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल से आज यहाँ आए थे। उन्होंने अपना कीमती समय दिया, लोगों को जागरूक किया, और यही हमारे जीवन की सफलता है कि हम लोगों को स्वस्थ बनाएं, अपने देश को मजबूत बनाएं। जय हिंद, जय भारत। सर, अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर डे है जी, स्टे और फिट के लिए क्या कुछ टिप देंगे हमारे चैनल को? जी बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ कि इस दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति कुछ है तो आपका स्वास्थ्य है, आपका शरीर है। और आप अपने शरीर को चलाते रहें, खुद को फिट रखें। जैसा मेरे साथ भी हुआ कि हम ज़िंदगी के भाग दौड़ में अपनी जिम्मेदारियों, अपनी सेहत को भूल जाते हैं,
कुछ दिन पहले मेरा भी शुगर लेवल काफ़ी हाई हो गया था और अचानक मुझे एक झटका सा लगा। तो मैं फील करता हूँ कि हम सब लोग ऐसे ही हैं, अपने काम की भागदौड़ में, जिम्मेदारियों में हम अपने हेल्थ को भूल जाते हैं, जो कि सबसे अमूल्य धन है। हम अगर शरीर से फिट हैं तो हम हर काम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो बस छोटा सा एक अप्रोच डेवलप करना है कि हमने एक रेगुलर अपने हेल्थ के प्रति अवेयर रहना है, छोटी छोटी सावधानियाँ बरतनी है खान पीन में, जीवन के तौर तरीक़ों में, और हम इतना भी कर लेते हैं तो हम स्टे फिट रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। थैंक यू। कॉमन जो प्रॉब्लम सोसाइटी में देखते हैं कि जब हार्ट की बीमारियों के सिम्टम्स होते हैं तो अधिकतर हमारे देश में गैस के सिम्टम्स होते हैं और आप सबसे पहले पेट के डॉक्टर के पास जाते हैं, पेट के एंटासिड्स वगैरह खाते हैं। तो उसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आपको अपनी रेगुलर रूटीन डोज ऑफ एंटासिड खाने से भी आराम नहीं मिल रहा है तो आप ज़रूर ECG कराएं, ज़रूर एक बारी हार्ट के डॉक्टर को दिखाएं। इसी प्रकार से अगर आपके कमर में दर्द हो रहा है या आपके कंधे में दर्द हो रहा है या हाथ में दर्द हो रहा है, ऐसा दर्द जो दर्द की दवाई खाने से भी आराम नहीं लग रहा है, तो आप उसको हार्ट की जांच एक बारी ज़रूर कराएं। उदय मिश्रा जी। सुबह 9 बजे से कैंप का आयोजन किया गया था और जैसे ही घड़ी के कांटा 9 पे गई, लोगों का हुजूम जो है यहाँ पे जमा हो गया। इस कॉलोनी के आसपास के लोग और जो राहगीर थे वो भी इस कैंप में आकर के जो मुफ्त निःशुल्क चिकित्सा का जो आयोजन किया गया था, इसका उन्होंने लाभ उठाया। और सबसे बड़ी बात ये श्री राम सेवा संस्थान का जो वर्ड है, सेवा और संस्थान, मीन्स टोटली डेडिकेटेड फॉर सर्विस। और ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि हम किसी एक पर्टिकुलर सेक्ट को देख रहे हैं, सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। ऐसे किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, किसी प्रकार का कोई यहाँ पे ऊंच नीच नहीं है, सारे लोग आ रहे हैं और निःशुल्क चिकित्सा का यहाँ पे फ़ायदा उठा रहे हैं। निःशुल्क में दवा दी गई है, डायबिटीज़ चेकअप हुआ है और हृदय रोग विशेषज्ञ यहाँ पे आए हुए थे, उनका भी बहुत अच्छा योगदान रहा और बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ उठाया। मनोहर मिश्रा जी ने के द्वारा ये जो श्री राम सेवा संस्थान चलाया गया है, इसमें निःशुल्क सभी भाइयों को, बहनों को इलाज की फैसिलिटी, बाकी किसी प्रकार से भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसकी देख रेख करते हैं हमारे श्री SHO साहब महोदय जी। और किसी भी गरीब को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो उन सब का मैनेजमेंट करते हैं साहब। अपनी ड्यूटी के साथ साथ ये सेवा भी, पब्लिक वालों को सेवा भी करते हैं और इन सब का बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। और उसके साथ साथ अपने सब्जी मंडी इलाके में जो क्राइम को बढ़ रहा है उसको काफ़ी हद तक कम कर दिया है। जैसे कि स्नैचिंग होती थी वो बहुत ही कम हो चुकी हैं साहब के आने के बाद से। और मैं यही कहूँगा कि भगवान से प्रार्थना करूँगा साहब का स्वास्थ्य ठीक ठाक रहे। जय हिंद, जय भारत। आपका नाम? मेरा नाम नंदकिशोर गुप्ता है। मैं RW का प्रेसिडेंट हूँ, लेडीज़ एंड वेलफेयर का। और जो श्री राम जी की तरफ से जो आज ये हमारे यहाँ हेल्थ चेकअप हुआ है, इसमें लगभग 150 साथियों ने हमारा भाग लिया है। ECG भी वगैरह, ECG हुई है, ब्लड टेस्ट भी हुआ है और मोस्टली अधिकतर टेस्ट हुए हैं और काफ़ी सम्मान और काफ़ी अच्छा लगा। जो श्री राम सेवा जो ट्रस्ट है, संस्थान है, मैं इन सब का धन्यवाद करना चाहता हूँ अपनी कॉलोनी की तरफ से। इन्होंने आज जो हमारे यहाँ प्रोग्राम किया है और इतना अच्छा भव्य प्रोग्राम जो किया है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मेरा नाम दीप्ति शर्मा जोशी है, मैं डायरेक्टर ग्लोबल हेल्थ केयर से हूँ और आज इस कैंप में इसलिए आई हुई हूँ कि एक बहुत बड़ी हमने डॉक्टर्स की टीम इस कैंप के लिए आमंत्रित की थी। सर गंगाराम हॉस्पिटल से वरिष्ठ चिकित्सक है जो कि कार्डियोलॉजिस्ट है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर कविता त्यागी, उनका हमें रेगुलर रूप से काफ़ी सुचारू रूप से योगदान रहता है हमारे कैंप्स में। उन्होंने अपनी स्वास्थ्य परामर्श भी दिया निःशुल्क। इसके अलावा उन्होंने ECG, BP, शुगर, लिपिड प्रोफाइल और भी बहुत सारी चिकित्साएं यहाँ पर फ्री दी। इसके अलावा डॉक्टर रजत, जो कि रजत त्यागी पेशे से डेंटिस्ट हैं, वो भी आए, उन्होंने भी लोगों को ओरल हाइजीन के बारे में ज्ञान दिया। इस मौके पे हमने CPR की ट्रेनिंग दी गई क्योंकि अभी हमने देखा है कि पोस्ट कोविड काफ़ी प्रॉब्लम्स यंग एज में हार्ट की आ रही है, क्योंकि 30 से 40 इयर्स के कार्डियक सडन MI ऐसी बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। उसके बारे में हमने संज्ञान दिया, पेशेंट्स को अवेयर किया। डॉक्टर सुनील श्रीवास्तव जो कि डायबिटीज़ ऑटो रिवर्सल का कार्य करते हैं, उनको भी हमने यहाँ पर आमंत्रित किया। उन्होंने डायबिटीज़ ऑटो रिवर्सल के बारे में बताया और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन और फूड कैसा होना चाहिए जिसकी वजह से डायबिटीज़
कंट्रोल करके ऑटो रिवर्सल कर दी जाती है। साथ में नमो गंगे की टीम यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से उपस्थित रही। हम नमो गंगे की पूरी टीम है और हम मिलकर एक बहुत बड़ा हेल्थ एंड वेलनेस 7th इंटरनेशनल हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपो लगाने जा रहे हैं प्रगति मैदान में 29, 30 एंड 31। उसके लिए भी हमने यहाँ से अपना एक शंख अभिषेक किया है और यहाँ से हमने घोषणा करी है इस कैंप के माध्यम से, क्योंकि कल 1 जुलाई के दिन पे हम अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस मनाते हैं। तो उसी श्रृंखला में ये हमारा पहला कैंप है और इस तरह के मोर देन 2500 कैंप्स हम ना केवल देश में बल्कि विदेश में भी कर चुके हैं और डॉक्टर कविता का हमें रेगुलर बहुत सपोर्ट मिलता रहा है। और गंगाराम की कंप्लीट क्रिटिकल ऑन्कोलॉजी क्रिटिकल केयर की टीम, ऑन्कोलॉजी के डॉक्टर्स, कार्डियोलॉजिस्ट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के डॉक्टर्स हमारे साथ रेगुलर रूप से जुड़ के काम कर रहे हैं और कम्युनिटी में जाकर बहुत अवेयरनेस फैला रहे हैं। सर, बहुत ज़रूरत होती है निःशुल्क जांच शिविर की और इस तरीके से आज अपने यहाँ पे जो एक निःशुल्क जांच शिविर लगाया सब आपकी टीम ने, क्या कहेंगे और क्यों आवश्यकता पड़ती है ऐसे शिविर की? आवश्यकता तो इस समय इसकी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लाइफ स्टाइल डिजीज बढ़ती चली जा रही है और लोग सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। रिजल्ट ये होता है कि चीज़ें खराब होती चली जाती है। राम जी ने, प्रधान जी ने ये जो प्रयास किया है ये सराहनीय है। या फाउंडेशन की वजह की तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है ये बहुत अच्छा प्रयास है। हम भी गुड़गांव से आए हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए आए हैं कि वो लाइफस्टाइल डिजीज का डाइट मैनेजमेंट से सीधा संबंध होता है। जैसे डायबिटीज़ है, अगर उसकी डाइट मैनेजमेंट सही कर दिया जाए तो डायबिटीज़ रिवर्स भी हो सकती है। मैनेजमेंट तो हो ही सकता है, लेकिन तमाम केसेज में रिवर्सल हो सकता है। तो हम इन लोगों को प्रयास को एक तरह से सराहना करते हैं और उस वजह से भी हम वहाँ से आते हैं, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है कि समाज के लिए अगर कुछ किया जा सकता है, शरीर से, दिमाग से, किसी भी तरह से कुछ किया जा सकता है तो वो किया जाना चाहिए। थैंक यू। पहले इनसे से पूछ लो। आप पूछिए। नहीं, पहले एनजीओ का पूछ लो। हमारे साथ जुड़ते हुए जा रहे हैं। सर, आप क्या कहेंगे संस्था का नाम बताइए और लोगों को? ओम हेल्थ फाउंडेशन हमारी संस्था का नाम है, उसका चेयरमैन हूँ, BS राणा मेरा नाम है। और सर गंगाराम हॉस्पिटल की जो वरिष्ठ हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर कविता त्यागी हमारी धर्मपत्नी हैं। हम लोगों ने इसको 2017 में शुरू किया है और कोरोना काल में बड़े लेवल से काम किया है। और हमारा मकसद ये है कि हृदय के बारे में अवेयर करवाना लोगों को, और जो प्री या पोस्ट जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनके बारे में बताना। और जिस तरह से हिंदुस्तान में अवेयरनेस का लेवल अभी भी बहुत कम है, तो उसको हम लोग अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, घर घर जाकर या जो कैंपों के माध्यम से उसका काम करते हैं। महत्वपूर्ण बात मैंने अभी जरूरी और आवश्यक हो चुका है, क्योंकि कई हॉस्पिटल्स इतने बड़े हैं यहाँ पे, जैसे कि गंगाराम के विशेषज्ञ यहाँ पे आए हैं। तो लगभग मतलब ये ऐसे क्यों आवश्यकता पड़ रही है? क्या सरकारें नहीं कर रही है, ये सोसाइटी ज़्यादा कर चुकी है एनजीओ इन चीज़ों में? बहुत सही कहा आपने। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, नंबर 1 कि आप किस प्रकार की सेवा करना चाहते हैं। सबसे पहले जहाँ तक सेवा की बात है, तो हमारा निःशुल्क इसलिए है कि हम लोग उसको कंफर्टली उसको एफोर्ड कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग इसे कर रहे हैं, निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी निःशुल्क सेवा करने के लायक है या कर सकता है, बट जो है उसको करना चाहिए। अब सरकारों की बात आपने कही, तो सरकारों का गवर्नमेंट सेटअप तो आप जानते ही हैं, कितना ट्रीटमेंट किसको कैसे मिलता है, कितनी लंबी लाइनें हैं। प्लस जो प्राइवेट्स हैं, कई बार प्राइवेट्स बहुत महंगी संस्थाएं हैं, वहाँ पर लोग एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और तीसरी बात, इतनी व्यस्तता में लोगों के, डॉक्टरों के पास वहाँ इतना समय नहीं हो पाता कि किसी पेशेंट को वो 5 या 7 मिनट उसकी हिस्ट्री पूरी ले सकें। अगर किसी को कोई पर्टिकुलर बीमारी है, डिटेक्ट हो गई, तो उसके लिए इमीडिएटली वो काम करते हैं। अगर वो बीमारियाँ उसकी हिस्ट्री से लेनी है तो हिस्ट्री लेने का लोगों के पास समय नहीं होता, डॉक्टर बहुत व्यस्त होते हैं। ये कारण भी एक बहुत बड़ा पहलू है कि हमने इसे देखा है और इसको हमने प्रैक्टिकली देखा है कि ये सब जो छिपे हुए रोग या छिपे हुए इस तरह से जांच नहीं हो पाती या लोगों को उस तरह का सुझाव नहीं मिल पाता, तो हम लोग जाने की कोशिश करते हैं कि अवेयर करवाया जाए लोगों को और उसके बारे में उसको प्रॉपर निदान, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। तो इसके लिए हम लोग सोसाइटी में जाकर जागृति का अभियान चलाते हैं, फ्री मेडिकल भी करते हैं, फ्री सेवाएं भी देते हैं। आपने देख ही लिया होगा कि ब्लड शुगर से लेके कोलेस्ट्रॉल से लेकर
ECG से लेकर तमाम चीज़ें हम लोग यहाँ करते हैं कैंपों में, अभी दवाई भी मुफ्त देते हैं। धन्यवाद।